नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह की ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। कारगिल युद्ध स्मृति विशेष, आज ही के दिन गूंजा था विजय या वीरगति का नारा, फतेह की थी तोलिंग चोटी। साल 1999 को हुए कारगिल युद्ध के दौरान आज ही के दिन यानी 13 जून को युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कारगिल को पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए 22 साल पहले तोलिंग चोटी फतेह करने के अभियान में विजय या वीरगति का नारा गूंजा था और इस बेहद कठिन चोटी पर भारतीय सेना ने कब्जा किया था। इस जीत ने युद्ध का पासा पलट दिया था और भारतीय सेना की झोली में आ गया। पहली चोटी तोलिंग और सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने का सौभाग्य हिमाचल के मंडी जिले के नगवाई के खुशहाल ठाकुर और उनकी यूनिट 18 ग्रेनेडियर को प्राप्त हुआ था। हिमाचल पर्यटन सीजन के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद, शिमला में 100 होटल खुले, कल खुलेंगे 2550 के ताले। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें हटने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जगी है। होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। नेगेटिव रिपोर्ट की बंदिश हटते ही सैलानी पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। शिमला में शनिवार को 100 होटल खुल गए हैं और 250 सोमवार को खुलेंगे। डलहौजी में सोमवार से 140 होटलों के ताले खुलेंगे। कुल्लू और मनाली में 1200 से 1500 और चायल के 50 होटलों के दरवाजे सैलानियों के लिए खुल जाएंगे। कांगड़ा में भी सोमवार से होटल खोलने की तैयारी है। यहाँ करीब 1000 होटल हैं। वार्षिक परीक्षाओं से पहले कॉलेज शिक्षकों को छुट्टियां देने की तैयारी। वार्षिक परीक्षाओं से पहले कॉलेज शिक्षकों को छुट्टियां देने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाने का काम शुरू कर दिया है। सरकार से मंजूरी मिलने पर इस बाबत अंतिम फैसला होगा। जून में हर वर्ष कॉलेज में अवकाश रहता है। ऐसे में इस वर्ष भी परीक्षाएं शुरू करने से पहले निदेशालय ने इस संदर्भ में कवायद शुरू की है। हिमाचल में 17 कोरोना संक्रमितों की मौत, 65 दिनों बाद सबसे कम 383 नए पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 17 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। शिमला जिले में 4 जबकि कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर, सोलन में 2-2, वहीं ऊना, कुल्लू व हमीरपुर में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में नए कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है। करीब 65 दिनों बाद एक दिन में 383 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को 380 और 7 को 514 मामले आए थे। इसके बाद आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। शनिवार को कांगड़ा जिले में 116, मंडी में 60, शिमला 44, चंबा में 33, सिरमौर में 25, सोलन में 23, ऊना में 25, हमीरपुर में 15, बिलासपुर में 17, किन्नौर में 10, कुल्लू में 8 और लाहौल स्पीति में 7 नए मामले आए हैं। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 830 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 20,910 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश के 11 जिलों में सक्रिय मामले 1000 से नीचे आ गए हैं। कांगड़ा में ही अब 1000 से अधिक सक्रिय केस हैं। हिमाचल पहले दिन 1004 रूटों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें, सवारियों के रिस्पांस पर बढ़ेगी संख्या। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से करीब 1004 रूटों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी बसें चलाने की तैयारी है। इसके बाद सवारियों का रिस्पांस देकर एचआरटीसी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के भीतर बसें चलाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए चालकों परिचालकों से रविवार तक डिपो या अड्डा में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। दोनों शोर से चलेगा शिमला मटोर 4 लेन काम, दिल्ली में अप्रूवल कमेटी के पास पहुंची फाइल। शिमला मटोर 4 लेन का निर्माण दोनों शोर से शुरू होगा। शिमला से हीरानगर के बीच 3 सुरंगें बनेंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI पैकेज 5B के टेंडर के बाद अब पैकेज 1 शिमला से शालाघाट तक की टेंडर प्रक्रिया में तेजी ला रहा है। इस पैकेज के निर्माण का मामला दिल्ली में अप्रूवल कमेटी के पास पहुंच गया है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को लेकर अफवाह फैलाने पर मामला दर्ज। कोरोना संक्रमण से लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर अफवाह फैलाना भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट के आधार पर सोलन में एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर नगर निगम के उप महापौर राजीव कुमार कोड़ा ने दर्ज करवाई है। उन्होंने शिकायत में जानबूझकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार नगर निगम के उप महापौर राजीव कुमार कोड़ा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने लिखा है कि शुक्रवार देर शाम एक झूठी खबर सोशल मीडिया में फैला दी गई। हिमाचल में नई तकनीक से होगी फल सब्जियों की पैकिंग। पुरानी पैकिंग टेक्नोलॉजी बदलने से अब फल और सब्जियों की बर्बादी रुकेगी। इससे किसानों और बागवानों की आमदनी भी बढ़ेगी। IIT मंडी आधुनिक पैकिंग टेक्नोलॉजी देगा। अभी तक प्रदेश में फलों और सब्जियों के विपणन के समय करीब 30% फसलें बर्बाद होती हैं। नई तकनीक से किसान और बागवान इस आर्थिक नुकसान से बच सकेंगे।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने आईआईटी मंडी को फलों और सब्जियों की पैकिंग के लिए नई तकनीक विकसित करने के लिए 18.50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सौंप दिया है। फिट इंडिया प्रश्नोत्तरी में 25 लाख तक जीतने का मौका। भारतीय खेल प्राधिकरण स्कूली छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नगद पुरस्कार वाली फिट इंडिया प्रश्नोत्तरी आयोजित करेगा। इसमें किसी भी स्कूल के 8वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों को 2.5 लाख तक का पहला नगद पुरस्कार जीतने का मौका होगा। स्कूलों के माध्यम से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। इससे प्रति स्कूल न्यूनतम 2 विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस प्रश्नोत्तरी से संबंधित जानकारी सीबीएसई एकेडमी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। कोरोना, हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को अब 5 सत्रों में लगेगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार से 1,17,830 टीके पहुंच गए हैं। पहले ये डोज 3 किस्तों में 16, 26 जून और 2 जुलाई को आनी थी। एक साथ वैक्सीन पहुंचने से अब प्रदेश के युवाओं को 5 दिन 14, 15, 16, 17 और 18 जून को डोज लगेगी। उपलब्ध सभी डोज 21 जून से पहले प्रदेश के युवाओं को लगा दी जाएगी। इसके बाद दोबारा केंद्र से वैक्सीन मिलेगी। प्रदेश सरकार ने डोज लगाने के लिए स्लॉट बुकिंग का तरीका भी बदल दिया है। अब टीकाकरण से एक दिन पहले युवाओं को ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा। इससे पूर्व 2 दिन पहले स्लॉट बुक करना होता था। स्लॉट बुक करने का समय भी बदल दिया गया है। पहले जहां 2:30 से 3 बजे तक बुकिंग होती थी, वहीं अब दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक स्लॉट बुकिंग होगी। हर सेंटर पर एक दिन में 100 युवाओं को टीका लगेगा। पूरे राज्य में 1,706 सत्र आयोजित किए जाएंगे। 14 जून को प्रदेश के 266 और 15 से 18 जून तक 360 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। मौसम का मिजाज, हिमाचल में भारी बारिश, उत्तर भारत में 15 जून तक मानसून की दस्तक। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार रात से शनिवार तड़के तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ ने तबाही मचाई है। प्रदेश भर में 100 से ज्यादा मकानों और गौशालाओं की छतें उड़ गई हैं। सेब, आम सहित गुठलीदार फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल गिर गए। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जून तक यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में पहुंच जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को भी प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 14 से 16 जून तक येलो अलर्ट रहेगा। 21 ग्राम चीटे के साथ सब्जी विक्रेता गिरफ्तार। शिमला राजधानी के सूनी क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को चीटे के साथ पकड़ा है। आरोपी की पहचान राजेंद्र शर्मा 27 वर्षीय निवासी सूनी के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे में 21 ग्राम चीटा कब्जे में लिया है। जल शक्ति विभाग पैरा पंप ऑपरेटरों और पैरा फिटरों को मिलेगी 4,600 प्रति माह। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार शीघ्र ही जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों के 2,322 पद भरने की प्रक्रिया आरंभ करेगी। पैरा पंप ऑपरेटरों और पैरा फीडरों को 4,600 प्रति माह और बहुउद्देशीय पैरा वर्करों को 3,600 प्रति माह मानदेय दिए जाना है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।